हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रश्न पेपर 2023-24 सितंबर पूरक अवसर परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी। तो अभी जो सितंबर में परीक्षा आयोजित होने वाला है सप्लीमेंट्री, और जो नए विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी क्वेश्चन आंसर को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे जो है कहीं काम करते करते हुए भी पढ़ाई करते हैं तो उनको समय नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर कैसे लिखना है, किस टाइप का प्रश्न आना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो ये पहला प्रश्न है। दोहा छंद में, ये रेड में आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। रानी भाभी पानी में पिला में रानी संबोधन किस बात का प्रतीक था? तो यहाँ पर नम्रता तथा आदर का प्रतीक था। ये वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मेघ आए कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो मेघ आए कविता में वर्षा का वर्णन किया गया है, देख लीजिए। बस की हालत के बयान के बहाने किसकी हालत पर व्यंग्य किया गया है? तो यहाँ पर सरकार की हालत पर व्यंग्य किया गया है। रहमन धागों की तुलना किससे की है? तो रहीम जी जो है धागों की तुलना प्रेम से की है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल्पना चावला ने कितने सन में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की? तो 1982 आएगा। तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? सब हेडिंग। माघ पर्व जनजाति में मनाया जाता है हो? किस जनजाति में? फ्लो चार्ट को क्या कहते हैं? प्रवाह चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं। उचित संबंध दर्शाइए। तो यहाँ पर पवन यानी हवा होता है। प्रादुर्भाव यानी कि उत्पत्ति होता है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। गवई यानी कि गांव होता है। चेष्टा का मतलब होता है प्रयास करना। सत्य असत्य लिखिए। अब जो कथन सत्य है उसको सत्य लिखना है, देख लीजिए। नारी के स्वभाव की तुलना लोहे से की गई है, ये कथन सत्य है। माथापच्ची करने पर प्रगति होती है, सत्य है। बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है, असत्य है। कौसानी की तुलना आइसलैंड से की गई है, सत्य है। बीज से मानव की तुलना की गई है, सत्य है। तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर वाले सवाल आते हैं। अब दोहा छंद के लक्षण लिखिए। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? तो बगुला समाज के कपटी और चालाक लोगों का प्रतीक है। विषाणु किसे कहते हैं? विषाणु बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से भी देख नहीं सकते, विषाणु कहलाते हैं। हिमालय से बार बार क्या पुकार आ रही है? तो हिमालय से बार बार यही पुकार आ रही है कि वीरों का बसंत कैसा हो। अपने ऊंचे घमंड पर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? अपने घर पर हमें अपने ऊंचे घर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें इसी मिट्टी पर लेटना है। शहर में सबसे अधिक समस्या किस चीज़ की होती है? तो शहर में सबसे अधिक समस्या सरकारी मकान की होती है। काव्य की परिभाषा दीजिए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। बाल श्री कृष्ण किसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं?
तो बाल श्री कृष्ण खंभे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं। आदिवासी या वनवासी किसे कहा जाता है? तो जंगलों और पहाड़ों के बीच आदिम परिस्थितियों में रहने वाले मानव समुदाय आदिवासी या वनवासी या जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। जादुई कोक का क्या अर्थ है? बीज धरती में मिट्टी के भीतर दबा रहता है। धरती के कोख में गए बिना जीव न तो हवा, पानी और अपने ऊपर जरूरी उमस पा सकता है और न ही अपनी संभावनाओं का विकास कर सकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी समाज के परिस्थितियों में दबा रहता है। इसलिए कवि ने धरती की कोक को जादुई कोक कहा है। श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात जिस काव्य में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हो। जैसे उदाहरण में देखिए आप लोग, इस उदाहरण में ये जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ है। देखिए, एक पानी का अर्थ होता है चमक, ठीक है। यदि कोई मोती जो है, सोना चांदी है, इसका चमक खो जाएगा तो इसको कोई वैल्यू समाज में नहीं रहेगी। सम्मान, यदि मनुष्य का सम्मान एक बार चला जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। गुण, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। उल्लू सीधा करना, तो उल्लू सीधा करना का अर्थ यहाँ पर पहले मुंह छिपाना का लिख दिया हूँ। तो मुंह छिपाना लज्जित होना है, ठीक है। मोहन परीक्षा में फेल होने के बाद मुंह छुपा लिया। उल्लू सीधा करना यानी अपना कार्य सिद्ध करना। चुनाव के वक्त सब अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। दांत पीसना यानी गुस्सा करना होता है। शहरी भाग दौड़ की जिंदगी की तुलना ग्राम जीवन से किस प्रकार की गई है? तो शहर में आप देखे होंगे, शहर में कितना प्रदूषण होता है ना। चारों तरफ जो है कोलाहल, ध्वनि प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जबकि शहर में बहुत शांति का माहौल रहता है, शुद्ध वायु मिलता है। इसलिए है ना, शहरी भागदौड़ की ज़िंदगी की तुलना ग्राम जीवन से इस प्रकार की गई है। बहादुर पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर एक गोरा ठिगना गरीब नेपाली लड़का है। वह बहुत बहादुर बालक है। उसमें बचपन का भोलापन और संवेदनशीलता है। वह ईमानदार है, बहादुर, मेहनती और हंसमुख लड़का है। वह स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ बालक है। बादल के आने पर लोग खुशियाँ किस प्रकार मनाते हैं? तो बादल के आने से ग्रामवासी बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फसल उगाना होता है। गांव में देखे होंगे आप, सभी लोग कृषि कार्य करते हैं। तो ये बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब जो है बादल आए और वर्षा हो, है ना। तो इस प्रकार जो है लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं। आंसर इसमें लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। परियोजना की 4 विशेषता लिखे। तो शैक्षणिक परियोजनाओं में खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। परियोजना मुख्य तत्वों पर आधारित होता है। परियोजना में अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर बहुत कम होता है। छाव नृत्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो छाव नृत्य, इसमें पौराणिक कथाओं को आधार मानकर नृत्य किया जाता है। नर्तकों के मुंह पर कथा पात्रों के अनुरूप मुखौटे लगे होते हैं। ताल और लय के साथ अभिनय इसका प्रमुख विशेषता है। तो ये छाव नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद इसका अथवा में है, जैसे कोई और हो एक व्यंग्य रचना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जैसे कोई और है, पाठ की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री के नाज नखरों का वर्णन किया गया हो, किंतु बाद में यह भ्रम टूट जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि लेखक रोडवेज बस की बात कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में लेखक कहते हैं कि बस की चाल और शाल वैसे ही थी जैसे सरकार की होती। बस की बाहरी चमक दमक की तरह सरकारें भी कागजों में अपनी गरिमा बनाकर रखती है। बस का बहाना लेते हुए लेखक ने पूरे लेख में सरकार और मंत्रियों की ठकड़ और आचरण की पोल खोलकर रख दी है। अतः जैसे कोई और हो पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो यहाँ से प्रश्न 19 से अपन नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो अपलोड करेंगे।